नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो अभी हूती रेबल्स का जो लगातार अटैक रेड सी और बाब अल मंदब के ऊपर जो हो रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान पे भी अटैक हुए हैं वहाँ से। ये वो एरिया है जो कनेक्ट करता है रेड सी को सुएज़ कैनाल से, और सुएज़ कैनाल रेड सी को कनेक्ट कर देती है मेडिटेरेनियन सी से। तो इस तरह से जितने भी शिपिंग होती, कमर्शियल शिपिंग यहाँ से जाती है, सीधे फिर वहाँ से हैफ़ा पोर्ट, और हैफ़ा पोर्ट से वो पहुँच जाता है या मेडिटेरेनियन में आ जाता है सी में। वहाँ से फिर वो यूरोप बहुत करीब हो जाता है और यूरोप सामान जल्दी पहुँच जाता है। सुएज़ कैनाल के बनाने का कारण ही यही था, इसलिए कि उस समय जो एंग्लो फ्रेंच थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी भारत से पूरा सी ऑफ जो था केप ऑफ गुड होप, यानी पूरा अफ्रीका घूम के उनको जाना पड़ता था सामान, जिसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत पैसा भी खर्चा होता था। तो उस दूरी को कम करने के लिए ये सुएज़ कैनाल बनाई गई थी। अब ये है कि अब्दुल फतह सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं ने कभी स्टेटमेंट दिया है हाल ही में। उन्हीं ने ये कहा है कि उनके जो रेवेन्यूज़ हैं जो इससे सुएज़ कैनाल से आते हैं, उसमें लगभग 40-50% की कमी हो गई है। टोटल रेवेन्यू एनुअल उनको $10 बिलियन वहाँ से अर्न करते थे। अब उसमें अगर इतनी बड़ी कमी हो जाएगी, ऐसे ही इजिप्ट की इकनॉमी बहुत कमज़ोर है, 140-45 बिलियन डॉलर का लोन है उनके ऊपर, वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो ले रखा है। आधा उनका इन जो आमदनी होती है स्टेट की, वो रेवेन्यू उसमें उधार चुकाने में निकल जाती है, और बिल्कुल वो भी पाकिस्तान की तरह उनकी भी इकनॉमी बिल्कुल कोलैप्स होने वाली है, कगार पे खड़ी भी नज़र आती है। अब ये है कि इन अटैक्स की वजह से दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो इजिप्ट की इकनॉमी पे बहुत असर पड़ रहा है, दूसरी तरफ ये है कि यूरोप और अमेरिका और ख़ासतौर से यूरोप के भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं। हूती रेबल लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी एक शिप पे किया था 2 दिन पहले, जो शिप कहा जाता है कि डूब भी गया, और हालांकि उसके जो क्रूज थे वो बच गए हैं, उनको बचा लिया गया, वो बच गए किसी सूरत से। लेकिन ये है कि ये सवाल इस बात का ये है कि हूती रेबल्स क्यों अटैक कर रहे हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये कि वो ये खुल के जो है हमास के समर्थन में खड़े हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ है। ये उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है। इनकी आइडियोलॉजी जो है वो वही है जो ईरानियन रेवोल्यूशन की है, कि इजराइल को वो मान्यता देने पे तैयार नहीं है अभी भी। और वो ये कहते हैं कि इजराइल जो है वो एक अपार्थाइड स्टेट है, एक इलीगल स्टेट बल्कि वो मानते हैं। ये भी शिया मलेशिया जो इराक़ में है उनका भी यही मानना है, और ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और मगर ये हूती जो है ये टोटल ईरान के कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत पुराना उनका मूवमेंट है। सन 62 में से पहले तक तो इनकी इमामत वहाँ पे थी, इनका रूल होता था। लेकिन ये कि बाद में जो सन 62 की लड़ाई हुई, जिसमें इजिप्ट ने इनको हटा के फिर वहाँ पे नई हुकूमत बनाई, जिसमें पार्टीशन हो गया, बाद में हुआ, और फिर साउथ यमन में कम्युनिस्ट हुकूमत आ गई, नॉर्थ में दूसरी टाइप की हुकूमत बन गई। तब से हूती लगातार लड़ते रहे हैं, कभी लड़ते हैं, कभी समझौता कुछ कर लेते हैं, फिर कोई नया उनका इमाम खड़ा हो जाता है, फिर उसके पीछे सभी इकट्ठा हो जाते हैं, और ये सिलसिला जारी है बहुत समय से। हूती इजिप्ट से भी नाराज़ हैं, इसराइल के साथ साथ। इजिप्ट उनकी नाराज़गी का वजह यह है कि जो 2015 में अटैक हुआ था इनको लिबरेट करने के लिए, इस पूरे रीजन के लिए, इनको अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, इसलिए कि वहाँ पे जो है एक मान्यता प्रदान प्राप्त रिजीम वहाँ पे मौजूद है यमन के अंदर, ये उसको नहीं मानते, ये उसके ख़िलाफ़ हैं, और इन्हीं ने एक बड़े एरिए में अपना दबदबा बना रखा है। इनके साथ और भी बहुत से ग्रुप जुड़ गए हैं, और भी दूसरे ट्राइब हैं। हूती एक ट्राइब है, उसके अलावा दूसरे भी हैं, जिसमें अंसार अल्लाह मेन है जो लड़ाई लड़ रहा है। अब ये कि उसको खाली कराने के लिए
जो वहाँ की यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट थी उसने सऊदी अरेबिया से अपील की थी और दूसरे कंट्रीज से भी कि उनकी मदद करें। सऊदी अरेबिया ने एक इस्लामिक कोलिशन का गठन हुआ था जिसमें बहुत से देश थे। उसके अंदर जो मेन रोल था उसमें जो प्ले किया था सऊदी, यूएई और इजिप्ट, ये बहुत इसमें आगे थे इसमें। और इनके ज्वाइन कर लेने से हुआ ये था कि बहुत से शहर वहाँ पे वर्चुअली देखा जाए तो लेवल्ड हो गए, बर्बाद हो गए, लाखों लोग मरे। फिर उसके बाद वहाँ फैमीन हुआ और हालात बहुत ख़राब है। तो इजिप्ट को की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इस वॉर के अंदर, इसलिए इजिप्ट के भी वो ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो यूएई से भी खुश नहीं है। जैसे कि यूएई में एक बार उन लोगों ने अटैक भी किया था, ईरानियन यूएई की जो ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था, और सऊदी अरेबिया की भी ऑयल इंस्टॉलेशन पे वो कर चुके हैं। लेकिन आजकल उनकी सऊदी अरेबिया से पीस टॉक्स भी चल रही हैं और सीज़ फायर बना हुआ है। अब दूसरी तरफ ये भी है कि जो वो पूरी जंग थी उसको अमेरिकन सपोर्ट पूरी तरह से हासिल थी। एक तरफ तो वो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे अमेरिकन, इंटेलिजेंस बैकअप था अमेरिकन का। फिर उसके अलावा जो वीपन्स और जो असलहे या दूसरे अम्यूनिशन जिनका इस्तेमाल ये कोलिशन कर रहा था वो सब अमेरिकन थे। अमेरिकन बहुत बड़ा मेजर बेनिफिशियरी था इस वार का। इसी उस पीरियड में बड़े ऑर्डर्स उसको मिले थे इन कंट्रीज़ को सप्लाई करने के लिए, ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया ने दिया था। तो इस तरीके से वो अमेरिका के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उनका मानना ये है कि अमेरिका जो है उसका कोई रोल इस क्षेत्र में नहीं है, उसको हटाना चाहिए। उनका मानना ये है कि जब तक अमेरिका की फ़ौजें यहाँ रहेंगी, जब तक अमेरिका का इंटरेस्ट रहेगा, तब तक समस्या बनी रहेगी। तो अब ये एक तरफ तो वो उन देशों से भी लड़ रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ है। इसराइल में जो ख़ास तौर से यहाँ से सुएज़ कैनाल से या होता हुआ जो भी सामान जाता है इजिप्ट, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उन शिप्स पे भी कर रहे हैं, अमेरिकन शिप्स पे भी इन्हीं ने लगातार अटैक किए, चाहे वो किसी भी कंट्री के शिप हों, जो भी वहाँ से पास होता है उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। ये किसी के कंट्रोल में अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आते। ईरान ने इनसे कई बार अपील भी की। ईरान ने इराकी शिया मलिशिया के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाला है, वो भी फ़िलहाल रुके में। उनके साथ भी कुछ इसी तरह की है, क्योंकि सद्दाम के पीरियड में जो जंग हुई थी उसमें लाखों इराकी की जानें गई थी, तो उनको भी अमेरिका से काफ़ी ग्रज है। वो भी काफ़ी पावरफुल बन गए हैं, वो अमेरिका के खिलाफ वो भी नज़र आते हैं। हूती रेबल्स जो हैं इनके पास काफ़ी सोवियत एरा के भी वीपन हैं। फिर उसके बाद इनको काफ़ी एक्सपर्टाइज भी मिल गई है वीपन्स वगैरह बनाने की। और दूसरी बात ये है कि यमन के अंदर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा सेक्शन मौजूद है, और यमन के अंदर इस क्षेत्र में ख़ास तौर से है, वहाँ के ऊपर मानसून भी आती है, अच्छे क्रॉप्स भी होती हैं, फल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुर्बत बहुत है। वो लोग काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन जितनी भी हमने देखी जो रिजीम्स वहाँ पे आई वो ज़्यादातर बहुत करप्ट थी। उन लोगों ने वहाँ की जो रियल समस्याएं थी उनके हल करने में ना कामयाब रहीं। इसी कारणवश हूती दोबारा से सिविल वॉर में काफ़ी एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। देखना ये है कि वो कब तक इस तरह के अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि फ़ौरन सीज़ फायर होना चाहिए इसराइल के अंदर, और यह है कि पैलेस्टीनियंस को वहाँ पे तुरंत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पहुँचनी चाहिए। अगर इस तरह से अटैक शिपिंग पे होते रहे तो तेल की प्राइस भी बढ़ जाएगी और यूरोप की इकनॉमी पे इसका काफ़ी असर नज़र आ रहा है। बल्कि और दूसरे देशों पे भी तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत में बढ़ोतरी होने लगती है। इनको रोकने की काफ़ी अमेरिका ने भी एक कोलिशन बना रखा है, इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक रोकने में वो कोलिशन असमर्थ रहा है। बहुत सी जगहों पे रोक भी लिया है, लेकिन यह है कि ये टाइम टू टाइम अटैक करके घातक भी कर देते हैं बहुत से शिपों का। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही हम आपके सामने दूसरा पॉडकास्ट लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। धन्यवाद।